लॉजिकल साउंड कर रहे हैं, तीनों चीज एंट्री लॉजिकल है, स्टॉप लॉस लॉजिकल है एंड हमारे जो टारगेट्स है ये लॉजिकल है। कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है, इस ट्रेड को हम 100% साइकोलॉजिकली देखोगे, ठीक है, जो इस चार्ट में नहीं दिख रही है और हमें देखनी है वो है कि यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव है ना कि बायर्स। जो ये लोकेशन सबको दिख रही है कि यहाँ पे मोटे बायर्स बैठे हुए हैं, देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट के अंदर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कैंडल इतनी छोटी छोटी कैंडलों से मार्केट नीचे आ रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो ये सेकंड स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, एंड ये स्ट्रैटेजी भी स्टॉप लॉस हंटिंग बोलो या फिर ट्रैप ट्रेडिंग पे ही बेस्ड है एंड ये मेरी वन ऑफ मोस्ट प्रीमियम स्ट्रैटेजीज में से एक है। लाइक इसमें मेरा जो भी ट्रेड होता है ना 70% जो मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ ना उसमें ये वाली स्ट्रैटेजी यूज होती है। एंड ट्रस्ट में अगर ये पूरा वीडियो एंड तक देख लोगे ना तो आपको दो चीजें कभी नहीं भूल पाओगे, पहला मेरे चैनल का नाम और दूसरा ये वाली स्ट्रैटेजी। सो मेक श्योर पूरा एंड तक वीडियो को देख के जाना सो दैट कि आपको इसका पूरा एडवांटेज मिल सके। सो अगर मैं एक चीज आपसे बात करूं, ठीक है, ये एक मान लो एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है मार्केट के पास एंड मार्केट यहाँ से एक फॉल आ रहा है मार्केट का, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरता गिरता आ रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर आके एक रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रिटेस्ट मतलब यहाँ सपोर्ट ले रहा है एंड एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, दो बढ़िया ग्रीन कैंडल बनती है। अगेन सेम यहाँ पर धीरे छोटी छोटी कैंडल से मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके मुझे बताओ कि इन कैंडल्स को देख के आपको क्या लगता है, बायर्स एग्रेसिव है या कि सेलर्स एग्रेसिव है? कौन एग्रेसिव है इनको बता दो। इन चीजों को लेके आपको क्या लगता है कौन एग्रेसिव है, बायर या सेलर? ये ग्रीन कैंडल और बना देता हूँ। अब इस वीडियो को यहीं पॉज करो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि भाई यहाँ पर हमें बायर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं या हमें सेलर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं एंड रीजन लिखोगे तो ये स्ट्रैटेजी एक बार में आपको रजिस्टर्ड हो जाएगी दिमाग में। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव है, इस लोकेशन पर अगर बायर्स एग्रेसिव है तो मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही गलत सोच रहे हो आप, ठीक है, ये बहुत ही मेरी मैं कहूँ तो बहुत बर्बाद सोच है। क्योंकि अगर इन केस थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, अगर आप मानो आप स्मार्ट मनी हो, ठीक है, आपकी ये मान लो ये जीरो प्राइस है, ठीक है, ये जीरो प्राइस है। अगर आप किसी मार्केट को उठा के यहाँ से उठा के आप 50 रुपए पे ले जा रहे हो, मान लेते हो आप 50 रुपए पे ले गए, ठीक है, 50 पे ले गए, फिर सेलर्स धीरे धीरे लाए वापस जीरो पे, आपने और पैसा पंप किया मार्केट में, आपने और पैसा डाल के लाए, अब आप मार्केट को 40 पे लेके आ पाए, फिर से सेलर्स धीरे धीरे नीचे लिया, अब आप मार्केट को 30 तक लेके आ पाए, ठीक है। अब आपके पास भी तो पैसा लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी ना आप यहाँ पर बार बार बाय करते जाओगे, ऑब्वियस बात है। तो आप देख रहे हो जब भी मैं बाय कर ले रहा हूँ धीरे धीरे सेलर्स नीचे ले आए, फिर मैं बाय कर रहा हूँ, फिर सेलर्स धीरे धीरे नीचे ले आए, फिर मैं बाय कर रहा हूँ। अगर अब यहाँ से वापस अगर मार्केट, अगर मैं बोलूँ यहाँ से अगर मार्केट फिर से कुछ इस तरह से नीचे आ जाता है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ अगर मार्केट यहाँ से फिर से कुछ इस तरह से नीचे आ जाता है तो अब क्या करोगे? अब क्या बोल सकते हो कि क्या भाई इसमें सेलर्स एग्रेसिव है कि बायर्स एग्रेसिव है? देखो कैंडल्स तो स्ट्रेंथ शो कर रही है बायर्स की तरफ, लेकिन जो साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट्स है मार्केट के वो शो कर रहे हैं सेलर्स की तरफ। यानी बायर्स कितना भी मार्केट को अप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं इस वाली कंडीशन पे, यहाँ पे इस वाली कंडीशन से सेलर्स क्या कर रहे हैं भाई, इस वाली कंडीशन से मार्केट को दबा दे रहे हैं। करेक्ट, इन कंडीशन से साइकोलॉजिकली देखोगे तो अगर इस चार्ट में नहीं दिख रही है और हमें देखनी है वो है कि यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव है ना कि बायर्स। जो ये लोकेशन सबको दिख रही है कि यहाँ पे मोटे बायर्स बैठे हुए हैं, देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट के अंदर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कैंडल इतनी छोटी छोटी कैंडलों से मार्केट नीचे आ रहा है, ये सबको दिख रहा है। बट एक चीज जो नहीं दिख रही है वो ये है कि यार मार्केट जब इस कंडीशन से, अगर मार्केट यहाँ से एक्चुअल में अगर स्ट्रांग होता तो क्या मार्केट को इतने बार मल्टीपल टच लेने की जरूरत पड़ती है? इस तरह से मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए था इस लेवल पे? द आंसर इज नो। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस हंटिंग में ना आप एक रिटेलर की या एक बिगिनर की साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते हो कि वो क्या सोचता है इस लोकेशन पे। वो सोच रहा है इस लोकेशन पे बाइंग साइड का ट्रेड कि उसको एक बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है ग्रीन, जो उसको स्ट्रेंथ शो कर रही है एज पर कॉमन नॉलेज। बट हम लोग क्या देख रहे हैं एज ट्रैप ट्रेडर या एसएल हंटिंग, अगर हम लोग ट्रेड करें हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर जो पिक्चर है वो दिख कुछ रही है और है कुछ। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अगर एक्चुअल में स्ट्रांग होता तो मार्केट स्लाइटली यहाँ पर आता और यहाँ से फिर निकल जाता ऊपर के लिए स्ट्रेट। मार्केट ने मौका नहीं देता आपको बाय या सेल करने के लिए। बट जब भी मार्केट में किसी लेवल पे कंसोलिडेट हो जाए, खासकर वो लेवल, ठीक है, जिस लेवल पे सबकी आंखें हो, मान लो एक सपोर्ट है, इस पे सबकी आंखें यार ये सपोर्ट है, और अगर इस लेवल पे आके कंसोलिडेट कर दिया मार्केट में, ठीक है, कुछ तरह कंसोलिडेट कर दिया, समझ जाना मैक्सिमम चांस होंगे कि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा। सेम यहाँ पर भी मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है, उनकी साइकोलॉजी से उनको ट्रैप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? क्वाइट ऑब्वियस है, प्रीवियस कोई स्विंग आ रहा होगा उसके नीचे लोग स्टॉप लॉस रख देंगे अपने यहाँ पे। एंड इनके जो स्टॉप लॉस होते हैं, मैं हमेशा क्या कहता हूँ आपको, इनके स्टॉप लॉस हमारे टारगेट के तौर पर काम करते हैं। अब
अभी तक इस पार्ट में हमें क्या समझना था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे राउंड लेवल हो, चाहे कोई सपोर्ट हो, चाहे कोई रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट वहां पर जरूरत से ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये एक लेवल है, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप कुछ भी देखो, देखो सपोर्ट मान लो अगर यहाँ पर आके मार्केट अगर ज्यादा देर कंसोलिडेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो सबको दिख रहा है, अगर यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है तो समझ जाना ये एक ट्रैप ट्रेड कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस और मार्केट आके यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा रहा है तो समझना ये जो मार्केट ऊपर से सेल ऑफ दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं ट्रैप है, ठीक है। मेन चीज है कंसोलिडेशन जहां पर भी होगी वहां पर समझ जाना मैक्सिमम टाइम में वो होगा कि वो ट्रैप ट्रेडिंग, मतलब वो आपको ट्रैप कर रहा है इंपॉर्टेंट लोकेशंस में। अब इसको ट्रेड कैसे करना है हमने अभी तक समझ लिया भाई, अगर ये सपोर्ट है, ठीक, ऊपर से अगर मार्केट कैसे कैंडल्स के साथ नीचे आ रहा है छोटी छोटी, और यहाँ हमको दिख रहा है कि बड़ी कैंडल्स में स्ट्रेंथ दिख रही है लेकिन वो उस मार्केट को अप नहीं लेके जा पा रही, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई जब अगर ऊपर नहीं जा रहा है और छोटी छोटी कैंडल से वापस सेलर्स नीचे ले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सेलर्स एग्रेसिव है ना कि बायर्स, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी ऐसे प्लान करेंगे मेरे भाई कि हमने देख लिया यहाँ पे दो स्टॉप आ गए, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे देखे तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर हमने देख लिया कि मार्केट के पास क्या है कि दो टच आ गए, ठीक है, एक टच दो टच आ चुके हैं, यहाँ मार्केट का दो टच आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेंटीमेंट्स क्लियर है कि मार्केट क्या आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है लेकिन एक्चुअली सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने दो स्विंग देख लिए, एक और ये दूसरा, दो सपोर्ट हमने देख लिए। हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्विंग है उसकी रेंज को मार्क करेंगे, जैसे ये रेंज है, ठीक है, ये हमने देखा भाई कितना आ रहा है, मान लो 200 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो हम 100 पॉइंट को मार्क करेंगे 50% इसका, ठीक, ये 50% इसका 100 पॉइंट। हम यहाँ अपना ट्रेड लेंगे और इनके जो स्टॉप लॉस है, मान लेते हैं इनके स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पर है, ये हमारे टारगेट के तौर पे काम करेंगे, सिंपल। और ये जो स्विंग है ये हमारा स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। ये हमारी एंट्री हुई, ये हमारा मानो ये हमारी एंट्री हुई, ये हमारा एसएल हुआ और समवेयर यहाँ कहीं हमारे टारगेट हुए, ठीक है, 1:2, सीधी बात है, 1:2 जहाँ पे भी होगा वो हमारे टारगेट होंगे। अब इस चीज को मैं आपको अभी चार्ट में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखना चार्ट को, और अगर समझ में नहीं आता तो सैटरडे में क्लास लेता हूँ फ्री में, हमेशा फ्री रहती है क्लास, वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, 1-on-1 मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, व्हाट्सएप पे अगर कोई बात अर्जेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे पिन कर सकते हो, 9354063886। सो मुझे व्हाट्सएप पे जाके वहां पे पिन कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे नहीं तो टेलीग्राम पे भी ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां मैं फ्री में सारी अपनी एनालिसिस डालता हूँ, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है, ठीक है। सो अब चार्ट पे चलते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और ये रिसेंट यानी फ्राइडे का ही चार्ट है, ये मैंने इसलिए लिया है सो दैट आपको ये पता रहे कि हमेशा कि मैं जो भी चीज बताता हूँ वो लाइव मार्केट्स में काम करती है, ऐसा नहीं मैं कोई 2 साल पुराने चार्ट्स आपको दिखा दूंगा, उनमें भी काम करेगी, बट रिसेंट मार्केट्स में मैं आप इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वो हमने रिसेंट मार्केट देखा है। हमने देखा यहाँ से 2 बार मार्केट को इस लेवल से सेल ऑफ आया, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन मार्केट अंदर चले गए, तो हम इसको क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट डे हाई, अभी एक चीज समझो यहाँ पे, ठीक है, पूरा मार्केट समझाता हूँ आपको A to Z, पूरा ध्यान से देखना। अगर मार्केट यहाँ से दो सिनेरियो है, जब मार्केट यहाँ पे था मेरे पास दो सिनेरियो थे, या तो मार्केट आए, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से और सीधा अपना डे हाइस ब्रेक कर दे, एक सिनेरियो ये था। अगर ये होता तो फिर मैं कुछ और प्लान करता मार्केट के अंदर। दूसरा सिनेरियो था कि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर गया कुछ इस तरह से, तो मुझे दिख रहा है कि डे हाई सबकी आंखों में दिख रहा है, हर रिटेलर को डे हाई दिख रहा है, तो वो क्या प्लान करेगा, सपोर्ट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट कर गया तो उसे लगेगा एक मार्केट में इंट्राडे का सपोर्ट हो गया, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसको अच्छे मोमेंटम्स मिलेंगे। ये मेरा माइंडसेट है स्ट्रेट अवे मार्केट को लेके। बट अब मैं चाहता था कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे सो दैट यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशंस बनाए और इनके जो स्टॉप लॉस हो ना वो यहाँ का ही होंगे। क्वाइट ऑब्वियसली ये जो छोटा सा स्विंग दिख रहा है ये स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा रिटेलर के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए जो यहाँ बाय करने की कोशिश कर रहा है मार्केट को, करेक्ट है। सो मेरा ये प्लान था मार्केट को लेके यहाँ पे। सो लेट्स सी, अब देखते हैं अगर मार्केट ऐसा कुछ करता है तो हम देखेंगे क्या करेंगे। सो अगर आप देख रहे हो अब यहाँ पे मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, इस कैंडल पर 10 बज रहे हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी मार्केट में 10:24 हो रही है, यानी आधा घंटा लमसम हो चुका है मार्केट को यहाँ पे। सो अब हमने यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो मार्केट ने ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, अगर देखोगे आप यहाँ से नीचे से आया, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया, ऊपर आया, एक बार रिटेस्ट किया। अगर एक और बार यहाँ रिटेस्ट करता है तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ जो स्विंग बनेगा ना इस स्विंग की रेंज मार्क करेंगे, सेम 50% को हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे।
अभी लेट्स सी देखते क्या रहेगा। देखो ये हुआ, मार्केट ने यहाँ से स्विंग बनाया अपना, नीचे यहाँ पे स्ट्रेट हमको जहाँ तक चाहिए था वहाँ तक मार्केट ने दिया। अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से हम उठाएंगे, ये हमने देखा भाई 53 पॉइंट है, 53 का हाफ कितना होता है 26.5, ठीक है, 26.5 पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमने 26.5 पॉइंट लगा लिए मोटा मोटा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये हमने 26.5 पॉइंट लगाए, ये हमने एंट्री मार्क करी। अब इस केस में हमने क्या किया, स्टॉप लॉस उठाया और यहाँ रखा, अराउंड 40 पॉइंट के हमने स्टॉप लॉस रखा। रीजन समझना इस स्टॉप लॉस का बहुत लॉजिकल है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर इस कंडीशन में यहाँ से अगर मार्केट क्रॉस करता है तो मार्केट डे हाइज को भी कर देगा, और डे हाइज गया तो मार्केट अगर डे हाइज को क्रॉस करेगा तो वहां तक भी जाएगा। तो यानी कि मैं मानता हूँ कि अगर मार्केट में गलत हुआ तो मेरे गलत होने पे मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल तो बनती ही है, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे दिख रहा है अगर इस लेवल को ब्रेक होने के बाद वो कैंडल का फॉर्म हो रहा है तो क्यों ना मैं उसको वहीं रख दूं जहां से कैंडल फॉर्म होगी, यानी यहाँ से मैं गलत होना शुरू होगा, मैं वहीं बाहर क्यों ना हो जाऊं, क्यों मैं मार्केट में सेकंड स्टेज का काम का वेट करूं कि मेरे को बाद में बाहर होना है। तो स्ट्रेट अवे हम इसका स्टॉप लॉस डालेंगे मार्केट के अंदर, ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारे टारगेट्स के नियर में काम करेगा, ठीक है, समवेयर ये हमारे टारगेट्स काम करेंगे। तो 40 पॉइंट्स हमें नियरली चाहिए, राइट, देखते हैं 40 पॉइंट्स यहाँ आ रहा है नहीं, सब कुछ मेजर करना आपको लाइव मार्केट में। 40 पॉइंट्स यहाँ पे देखो, 40 यहाँ पे आ रहा है, तो 80 पॉइंट्स हमें चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ तक हम लोग ठीक एडजस्ट करेंगे मार्केट को, थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम पुश करेंगे मार्केट को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को यहाँ लेके आएंगे, ठीक, इसको भी हटा देते हैं। लेट्स सी अभी देखते हैं एंट्री मिलती है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं, आपको चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपने कोई एंट्री मार्क करी, जब तक उस पर अगर एक पॉइंट से भी अगर वो नहीं हो रही ना एंट्री, तो एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, मार्केट को चेज करवाओ, खुद मार्केट को चेज मत करो, ठीक है। यहाँ पे समवेयर मार्केट ने दे दी एंट्री ग्रीन कैंडल पे, ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई है, एंड ये 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा, ठीक है, 40 पॉइंट्स हम लोग यहाँ देंगे, और 80 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे एम करेंगे मार्केट के साथ कि 80 पॉइंट्स मार्केट दे। एंड दिस इज कॉल्ड प्योर एसएल हंटिंग, और यू कैन से ट्रैप ट्रेडिंग, यही होती है। आप ट्रैप ट्रेडिंग में हमेशा एक माइंडसेट के अगेंस्ट ट्रेड करते हो, जिसे हम बोलते हैं रिटेलर माइंडसेट, राइट, रिटेलर माइंडसेट बोल लो या एक बिगिनर माइंडसेट बोल लो, इनके माइंडसेट के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। हमें पता है कि उनको दिख रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, वो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सारी बाइंग बनाने की कोशिश करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होने चाहिए। ये एज अ ट्रेडर हम लोग देख रहे हैं, और हमें क्या दिख रहा है, एक रिटेलर, एक नॉर्मल ट्रेडर वो ऐसे सोचता है, और हम उनके अगेंस्ट में सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम टाइम ये लोग गलत होते हैं, राइट, इनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, मार्केट लेने आएगा। सो यह इसलिए इसी वजह से हमने ट्रेड बनाया। तो ट्रेड लॉजिकल साउंड कर रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस लॉजिकल साउंड कर रहा है, टारगेट तीनों चीज, एंट्री लॉजिकल है, स्टॉप लॉस लॉजिकल है, एंड हमारे जो टारगेट्स है ये लॉजिकल है, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है। इस ट्रेड को हम 100% प्लान करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और, ठीक है, यहाँ तो हम नियरली हमारा टारगेट कंप्लीट हो गए, क्योंकि ऑप्शन में इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो स्पाइक बहुत तेज लगती है। ये कैंडल सोचो यहाँ क्यों बनी है, सबसे बड़ा रीजन पता है क्या, क्योंकि जिन लोगों ने इनके नीचे स्टॉप लॉस डाले हुए उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बड़ी कैंडल्स बनती है, जैसे ये इसको ब्रेक करते ही बड़ी कैंडल बनी, रीजन क्या है, यहाँ पे सबके जितने भी रैंडम स्टॉप लॉस थे छोटे मोटे, सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिए एक बार में। और इसका एडवांटेज कौन लेगा, एक एसएल हंटिंग वाला ट्रेडर, यानी मैं या आप, हम लोग इसका एडवांटेज लेते हैं यहाँ पे मार्केट में बैठ के। क्यों, हमने हमारे पास गलत होने के लिए इतना सही था, ठीक है, 40 पॉइंट था, बट हमें पता मैक्सिमम टाइम हमेशा सही होंगे। उसका रीजन ये देख लो, जब भी आप एसएल हंटिंग ट्रेड करोगे, आप अगर एम करो 40 पॉइंट्स, और एसएल हंटिंग में आपने सही एक्यूरेट एंट्री बना ली और सही लॉजिकल स्टॉप लॉस है आपके पास, मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं आप 40 पॉइंट्स टारगेट एम करोगे, आपको 45, 43, 42 मिल के जाएगा कम से कम। ये मार्केट हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट देता है स्टॉप लॉस हंटिंग में, क्योंकि कैंडल्स बहुत बड़ी बनती है, स्पाइक बहुत लंबी लगती है। तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ आ रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग सीखोगे या इसको करोगे तो आपके जो प्रॉफिटेबल होने का चांस बढ़ जाता है, खासकर जब ऑप्शन सेलिंग के साथ एसएल हंटिंग को ऐड कर दोगे तो आपके तो और ज्यादा चांस बढ़ते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के। सो आई होप ये ट्रेड आपको समझ आएगा। एंड देखो एक चीज और मैं बता दूं, रिस्पांसिबिलिटी है आप तक ऐसी नॉलेज लेके आना, ठीक है, आपकी यह रिस्पांसिबिलिटी है भाई इस नॉलेज को और आगे तक स्प्रेड करना। अभी आप कैसे कर सकते हो, ये आप कर सकते हो थ्रू लाइक, ठीक है, थ्रू कमेंट। देखो जितना लाइक और कमेंट करोगे मार्केट में जो वीडियोस है उतनी स्प्रेड होगी, और अपने जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनको इन ऐसी वीडियोस की नीड है उन तक ये वीडियोस जाएगी। सो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें करेंगे, कमेंट करके जाना अपना जो भी आपका व्यू है। एंड एक चीज और मैं बताना भूलिया, इस तरह का माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है तो आपको अपने आप को काफी सारे ट्रेडर्स हैं उनके साथ सराउंड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है इंडिया में ज्यादा अच्छे ट्रेडर्स है नहीं, बड़े ट्रेडर्स है नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या ऑल्टरनेटिव निकाला था, मैंने जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनके इंटरव्यूज देखने स्टार्ट कर दिए थे। एंड इसके लिए अगर आप लोग भी उनके इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो एक न्यू मैंने चैनल खोला जिसके ऊपर प्योरली मैं ट्रेडर्स के इंटरव्यूज डालता हूँ, वहां जाके आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हो। एंड वहां से आप उनके आइडियोलॉजी देख सकते हो, उनका माइंडसेट देख सकते हो, एंड अपना भी खुद का एक ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उस चैनल को भी जाके एक बार चेकआउट करो एंड देखो कि कैसे लोगों ने $1 बिलियन छापे हुए हैं।
और एक्चुअल ट्रेडिंग से उन्होंने पैसा कमाया हुआ है। बस माइंडसेट का थोड़ा सा फर्क है। सो वो अगर आप ग्रैब करना चाहते हो आप तो वहां से कर सकते हो।